ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल, है ना। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल का यूज बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जामिनेशनों में होता है। कम से कम प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स आपके आर्टिकल से होते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल क्या है, इस आर्टिकल को आज हम लोग समझेंगे और ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो जाए आप तुरंत क्वेश्चन राइज कीजिएगा। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल्स क्या है जानते हैं, ए एंड एंड द, ठीक है ना। ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। पूछा जाएगा समानतः आप आर्टिकल किसे कहते हो, है ना। तो आर्टिकल से कहते हैं ए एन और द का क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। समानतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। इस आर्टिकल जो आप देख रहे हो ए एन एंड द, इसका समानतः प्रयोग कहां होता है? तो इसका समानतः प्रयोग जो है नाउन के पहले होता है। कहां होता है? नाउन के पहले होता है। फिर बात आती है कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आप ये भी जान लीजिए कि नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जहां पर एडजेक्टिव नहीं होता है, जहां पे एडजेक्टिव नहीं होता है वहां पर ये ए एन जो है हमारा एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। कौन? ए एन और द। जहां पे एडजेक्टिव नहीं आएगा वहां पे ये क्या करता है? ए एन और द जो है एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो कह सकते हैं कि ए एन एंड द जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव भी है। क्या है ये? एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में बात आ गई थी, थोड़ा इस आर्टिकल्स पर विवाद हो गया था कि आर्टिकल्स का मीनिंग भी कुछ और होता है, अलग अलग होता है ना। तो आर्टिकल्स पर जब विवाद हुई तो मॉडर्न ग्रामर, जो अभी मॉडर्न ग्रामर चल रहे हैं हमारे, उसमें इसी आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी कहा जाने लगा। समझ गए ना। अगर कोई आपसे पूछे आप डिटरमिनर्स पढ़े हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। काहे को कि ये जो आर्टिकल है इसी आर्टिकल को डिटरमिनर्स कहा जाता है मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हो कि इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। ओके, एंड चलते हैं आर्टिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला तो आपका इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। तो अनिश्चित में ए और एन आ गया। क्या आ गया? ए और एन आ गया। तो उसके बाद आपका दूसरा आता है डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें कि निश्चित वाला कौन है? द है। हम लोग को यही सीखना है कहां पर ए एन का यूज करेंगे और कहां पर हम लोग द का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए एन, इसका वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए और एन का हम लोग वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। तो ए और एन का वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग? तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग होता है ए और एन को पढ़ते हैं, ए को पढ़ते हैं अ, है ना। दिस इज अ गुड बॉय, है ना। राम इज अ गुड मैन। तो यहां पर अ पढ़ रहे हैं, एन पढ़ते हैं ना। ये हमारा क्या है? वीक फॉर्म है। ये क्या है? वीक फॉर्म है। एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होगा? ए, जो हम लोग पढ़ते हैं ए बी, ए बोलते हैं ना, ए एन इसे बोलते हैं ना। तो ए और एन जो है हमारा प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए और एन का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और हम लोग तो स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ज़्यादा यूज करते हैं। ये अ और अन बहुत कम लोग बोलते हैं कि नहीं? कभी बोलते हैं कि
दिस इज अ नहीं बोलते, ए बोल देते हम लोग, सीधा सा बात। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक लेटर का एक, जैसे कि वर्ड होता है ना, तो वर्ड किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर, जो हमारे लेटरों का जो समूह होता है उससे हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। लेकिन यहां पर ए जो है हमारा, ए जो है यह एक वर्ड है। पूरा अल्फाबेट में एकमात्र यही है जो एक वर्ड है। वर्ड कैसे हुआ? मीनिंग वर्ड होता है, ना कि वे वर्ड, क्योंकि ये मीनिंग क्या होता है इसका? एक होता है। बाकी आप बता दीजिए ए से जेड तक में ऐसे कितने लेटर हैं जिनका मीनिंग कुछ और होता हो? जब तक उसमें दो लेटर नहीं मिलता है तब तक उनके मीनिंग चेंज नहीं होते हैं, है कि नहीं है कुछ? लेकिन यहां पर ए जो है अकेले इसका मीनिंग क्या आता है? एक। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल एक, जहां पर हमें बताना होता है कि एक है, तो एक के स्थान पे वन यूज नहीं करके ए इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, इस नोट पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि क्या है नोट पॉइंट। जैसे कि ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक या प्रति। प्रति मतलब भी एक एक करके होता ही है, और एक हो गया, एक या प्रति पर होता है, जबकि द का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना? ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक या प्रति होता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। क्योंकि द जो है फंक्शनल मीनिंग होता है, इसका क्रियात्मक अर्थ होता है, ये क्रिया के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है ना? तो ये क्रियात्मक इसका अर्थ होता है, इसलिए द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ए एन एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग वन का वीक फॉर्म कहते हैं, यानी कि वन के स्थान पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। किस स्थान पर? वन। जैसे आपको बोलेंगे एक को क्या बोलिएगा? ए बोल दीजिएगा। एक का इंग्लिश क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? वन होता है। तो अब तो वन ही बोलिएगा ना। लेकिन अगर यहां पे कोई सेंटेंस है कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो आप क्या बनाइएगा इसका? दिस इज अ बुक, ये बनाइएगा ना। तो बुक हमारा नाउन है, और नाउन से पहले आ गया तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अगर नाउन से पहले जो आ गया वो हमारा कौन होगा? एडजेक्टिव होगा। और यहां पर ए का इस्तेमाल किसके लिए किए हैं? एक के लिए किए हैं। तो इसका मतलब है कि एक का इंग्लिश होता है वन। बचपन से पढ़े हैं ना, ONE 1 2 पढ़े हैं ना। तो एक का मतलब होता है वन का। तो वन का कह सकते हैं ना कि वन का ये जो है वीक फॉर्म है। ए एन जो है वन का क्या है? वीक फॉर्म है। ठीक है, तो ए एन जो है वन का बिग फॉर्म है, जबकि द एडजेक्टिव दिस डेट का है। दिस और डेट का बिग फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ए एन है वह वन का बिग फॉर्म है, जबकि द एडजेक्टिव जो है वह दिस और डेट का बिग फॉर्म है। ये आर्टिकल जो आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, और इसकी एक कॉपी बनाइए, नोट कॉपी बनाइए, तो जाकर आपको इन फ्यूचर कभी ग्रामेटिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना? उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, जो कांस्टेंट अब आता है ना। हम लोग कभी कभी अक्सर लोग पढ़ते हैं ना, इसको द पढ़ते हैं, कोई दी पढ़ते हैं ना, कोई द कोई दी, कोई द कोई दी पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, कब द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है? तो नॉर्मल केस में है ना, नॉर्मल केस में कब क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे कि नॉर्मल केस में जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स होंगे, क्या होंगे? कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग होता है। अगर कोई नाउन है जिसका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है, क्या है? कंसोनेंट है, तो ऐसे में वहां अगर द लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे?
उस अगर द लगाव का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। जबकि वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। लेकिन ये नॉर्मल केस में होता है, समझ गए ना। लेकिन अक्सर करके हम लोग दी पढ़ते हैं, है ना। बहुत लोग द पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आपका दूर करने के लिए हमने इस पॉइंट को लिखा है कि कंसोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, और जबकि वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां तक सब समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन? अब उसके आगे देखते हैं। आगे क्या है कि लेकिन नाउन पर जोर डालने के लिए द को दी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अगर किसी नाउन पर जोर डालना हो, क्या करना हो, नाउन पर जोर डालना हो तो आप द को क्या पढ़ोगे? दी पढ़ोगे। और वहां पे अभी जो कुछ देर पहले आपको बताए कि जो हमारा नाउन से पहले कंसोनेंट और वॉवेल बताए ना कि यदि कंसोनेंट होगा तो द पढ़ेंगे और वॉवेल होगा तो क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे, बताएं अभी। तो वहां पर ये रूल को भूल जाइएगा। कब? कंडीशन जब आएगा कि हमें किसी नाउन पर जोर डालना है। जैसे ठीक है, देखिए अगर किसी नाउन पर हमें जोर डालना हो तो क्या करना होगा? द का प्रयोग करना होगा। तो वेरी गर्ल है ना, यहाँ पे क्या है? गर्ल हमारा नाउन है, और ये जो हमारा वेरी है यानी बहुत, इसका मीनिंग होता है। लेकिन इस बहुत से पहले क्या लग गया? द लग गया। तो इसका मीनिंग यहां पर चेंज होकर क्या हो जाता है कि यह वही लड़की है। मतलब इस लड़की, गर्ल्स पर जोर डाला जा रहा है, इस नाउन पर जोर डाला जा रहा है कि नहीं, जिसे मैंने देखा था यह वही लड़की है। तो ऐसे कंडीशन में दिस इज द वेरी गर्ल यूज करते हैं। क्या करते हैं? दिस इज द वेरी गर्ल। तो यहां पर द का प्रयोग करते हैं। ऐसे कंडीशन में भूल जाएंगे भाई क्या होता है, तो यहां पर द ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? इसको दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको दी पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि दिस इज द वेरी गर्ल। यूज ऑफ एन, जो समान तरीके से बचपन में पढ़ते आए हैं, ए एन द का यूज पहले हम लोग वो सीख लेते हैं, फिर ए एन द का यूज हम लोग सीखेंगे रूल टू अकॉर्डिंग, कि कहां पर ए का प्रयोग होगा, कहां पर एन का प्रयोग होगा, वो रूल टू अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। पहले जो समान जनरल जो हमारा है वो तरीका से सीख लेते हैं। क्या है हमारा? यूज ऑफ एन, जब किसी नाउन का पहला लेटर वॉवेल हो, क्या हो? ए ई आई अगर दिख रहा हो तो आप क्या लगाते हो? एन लगाते हो। जैसे एप्पल, एप्पल हमारा वर्ड है और एप्पल का फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? वॉवेल है, क्या लगेगा? एन लगेगा। एग, एग में फर्स्ट लेटर ई क्या है? वॉवेल या कंसोनेंट? वॉवेल या कंसोनेंट? वॉवेल है। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो क्या लगाएंगे? तो बचपन में इसी तरह सीखे थे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको पता है इस प्रकार से यूज करते हैं। बट आगे चलकर ये नियम कुछ कुछ चेंज हो जाता है। जो आपको कंसोनेंट दिखेगा वहां पर भी कभी आपको एन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपको एन दिखेगा वहां पर भी आपको ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तब देखते हैं ध्यान से, यहां पर यूज ऑफ ए, जब किसी नाउन का पहला लेटर क्या हो? कंसोनेंट हो। क्या हो? कंसोनेंट हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बॉय, बी हमारा क्या है? कंसोनेंट या वॉवेल? क्या है हमारा? बी वॉवेल या कंसोनेंट? कंसोनेंट है तो क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। सी हमारा क्या है? कंसोनेंट या वॉवेल? कंसोनेंट, क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। डी कंसोनेंट, क्या लग जाएगा? ए। एफ क्या है? क्या लग जाएगा? ए। अब देखिए यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का प्रयोग हम लोग किसी खास नाउन के लिए करते हैं। जैसे आपको बोलेंगे मून,
यानी कि चंद्रमा। तो चंद्रमा तो एक ही तो है ना, आप तुरंत फोकस करोगे अच्छा वो चंद्रमा ना, तो एक ही चंद्रमा है जहां आपका ध्यान केंद्रित होगा। आपको बोलेंगे तारा, एक ही तारा मतलब आसमान की तारा, फोकस जाएगा ना जाएगा। बात कर रहे हैं महात्मा गांधी का, तो इसलिए जिनका नाम लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष या खास या प्रॉपर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विशेष खास प्रॉपर। अगर इस प्रकार का नाउन है, विशेष खास प्रॉपर, इस प्रकार का अगर नाउन है तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गंगा, क्या है, गंगा, तो गंगा जी बोलते हैं गंगा नहाने के लिए गए, एक ही तो गंगा जी है। स्टार तारा, मून द लगेगा, सन सूर्य द लगेगा, अर्थ पृथ्वी द लगेगा, स्काई द लगेगा। बताइए कि यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग आर्टिकल का अगला रूल चलते हैं। आर्टिकल का जो पहला रूल है, अभी तक आप लोग क्या देखे कि यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, अभी तक हम क्या सीखे कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वोवेल होगा, है ना, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होगा तो एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है। और यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होगा, क्या होगा, कंसोनेंट होगा, तो क्या लगाना है, ए लगाना है ना। अभी तक तो यही 2 पॉइंट्स आप पढ़े कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होगा तो क्या लगाना है, बोलिए क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है। और किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होगा तो क्या लगाना है, ए लगाना है। और किसी भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जो खास नाउन होते हैं, उन नाउन के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये बात आप लोगों को समझा चुके हैं। अब चलते हैं रूल टू अकॉर्डिंग आगे, कि बहुत ऐसे वर्ड हैं जो कंफ्यूज कर देता है कि वहां पर ए लगाना है कि एन लगाना है। तो चलते हैं, पहला रूल, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो, देखने में कंसोनेंट है, वो है कंसोनेंट, बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि वह आपके प्रोनाउंसिएशन, आप उस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं उस बात पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो तो फर्स्ट साउंड हिंदी का जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उस प्रोनाउंसिएशन का पहला साउंड, पहला स्वर क्या निकल रहा है, उस वॉइस पर थोड़ा फोकस करेंगे कि आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वर्ड प्रोनाउंसिएशन, वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन आप करते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है उच्चारण के रूप में। तो ये बात पर आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षहु, दुर्गहु, ए, ऐ, औ, औ, अन, अह नहीं है। ठीक है, यहां पर अन, अह की बात नहीं हो रही है, और एक री छूटा है, वो री की बात नहीं हो रही है। जो आपको यहां पे लिखा हुआ है ओ, आ, हर्षही, दीर्घई, हर्षहु, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ, औ आदि से मिलता जुलता अगर हो तो आप वोवेल हो तो आप क्या यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी तक आप क्या पढ़े थे कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होगा तो ए लगाएंगे, कंसोनेंट होगा तो क्या लगाएंगे, ए। लेकिन अगले ही रूप में इसका रूल चेंज हो गया। बोला देखो ये बात तो ठीक है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होगा तो आप ए लगा दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसके प्रोनाउंसिएशन पर फोकस कर दीजिएगा तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, और बेटर तरीके से आप ए एन का यूज को समझ पाइएगा। यहां पे आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा कि यहां कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख गए। तो यहां पे
पहला वर्ड देखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं हॉनेस्ट, बट होता है ऑनेस्ट। क्या होता है? ऑनेस्ट मैन। पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन। जबकि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है। क्या है? एच क्या है? कंसोनेंट है। इसके बावजूद भी यहां पर एन लेगा, इसके बावजूद भी क्या लेगा यहां पर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशन। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। यहां पे हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आप यहां पर जो एन लगा रहे हो वह इसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हो, इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगा रहे हो कि प्रोनाउंसिएशन में हिंदी स्वर का जो यूज आ रहा है, यहां पर जो पहला साउंड आ रहा है वह ऑनेस्ट अ आ रहा है, और अ जो है वह हिंदी वर्णमाला का स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर्ण वर्ण है, यानी कि वॉवेल लेटर है या नहीं है? तो स्वर वर्ण ये होने के कारण, हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण होने के कारण यहां पर इस वर्ड के आगे एन लगा, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट मैन। इसलिए यहां पर क्या लगा? एन लगा। अब देखिए एम ए, एम पढ़ते हैं ना, एम। तो एम में जो पहला साउंड ए आ रहा है, तो ए क्या वॉवेल लेटर है या नहीं है? ए हमारा वॉवेल लेटर है, ए हमारा वॉवेल लेटर है। तो एम ए के आगे क्या लगाइएगा? ए या एन? जबकि एम इज अ कंसोनेंट लेटर, नॉट इज अ वॉवेल लेटर। एम जो है हमारा वॉवेल नहीं है, ये क्या है? कंसोनेंट लेटर है। इसके बावजूद भी हम इसके आगे क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? तो यहां पर फिर से मैं कहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करेंगे। जब प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करेंगे तो पहला साउंड आ रहा है ए, एम बोलते हैं ना, एम एम। क्या बोल रहे हैं? एम। तो एम में पहला साउंड क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और ए हमारा क्या है? वॉवेल लेटर है। क्या है हमारा? वॉवेल लेटर है। इसलिए क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अमेले साहेब यहां पर आ गए हैं, अमेले बोलते हैं ना, अमेले। तो एम एल ए, तो एम है तो फिर से क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। देखो हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं। तो आवर पढ़ रहे तो यहां क्या अ हो जाएगा ना? अ क्या है? कंसोनेंट या वॉवेल? कंसोनेंट या वॉवेल? वॉवेल लेटर है हमारा अ, इसलिए यहां पर ये जो अ वॉवेल होने के कारण क्या लेगा? एन आवर लेगा। क्या लेगा? एक्समेस्ट्री। एक्समेस्ट्री। तो एक्समेस्ट्री में एक्स क्या है हमारा? एक्स हमारा क्या है? अरे कंसोनेंट है। कंसोनेंट तो ये आपके अल्फाबेट में कंसोनेंट है, बट यहां पर ये क्या है? वॉवेल है ना। हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग ये हमारा वॉवेल है। हिंदी स्वर में अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो एक्समेस्ट्री, एक्समेस्ट्री बोलते हैं ना। तो यहां पर एक्स जो हमारा यहां पर है, ये ए जो है हमारा यहां पे वॉवेल है, जबकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एक्स हमारा कंसोनेंट है। ये सही बात है। तो यहां पर ये क्या लेगा? ए या एन? एन लेगा। तो बताइए कि अब इसमें कोई दिक्कत होगा? आगे समझ में सबको? आगे बढ़े। देखिए अब रूल, अगला रूल कहता है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो। फर्स्ट लेटर क्या हो? वॉवेल हो, तथा फर्स्ट साउंड क्या हो? हिंदी व्यंजन वर्ण हो। जैसे क ख ग घ ह तक, यहां ह तक है ना। कहां तक होगा? ह तक। चौथो भी आएगा, टौथो भी आएगा, तौथो भी आएगा, सब आएंगे। जो हमारे हिंदी व्यंजन वर्णमाला हैं वह सभी इसमें आएंगे। ठीक है। अगर वैसा साउंड आता है, वैसा साउंड आता है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कैसा करोगे? ए का प्रयोग करना है। जैसे देखिए हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं रूल टू अकॉर्डिंग यही कि ए का प्रयोग, ए लगा, क्या सत्ता नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ?
हाँ, तो क्या है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं रूल टू अकॉर्डिंग, कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो, है ना, यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन देखिए थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया, बोला भाई अब बड़े हो गए हो, प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करो, उच्चारण पर ध्यान दो। उच्चारण पर जैसे ही ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं यूरोपियन, यूरोपियन पढ़ते हैं। हमारा ई जबकि अल्फाबेट में वोवेल है, एक ई हमारा क्या है, बट प्रोनाउंसिएशन टू अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ये यूरोपियन यो है। यहां पर ये क्या है, वहां पर यूरोपियन है ना, यूरोपियन क्या पढ़ते हैं इसको, यूरोपियन। यूरोपियन एक कंट्री का नाम है, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्री, ठीक है। तो यहां पर यो वर्ड जो, सॉरी वो लेटर जो आया है, यो लेटर जो आया है, ये कंसोनेंट है या वोवेल, कंसोनेंट या वोवेल, कंसोनेंट। तो ए लेगा या एन लेगा, ए लेगा। देखने में लगा वोवेल और ले लिया ए, हाँ वही कहते हैं देखने में भोला भाला अंदर से शैतान है, वही हाल यहां पर है। अंदर ऊपर से देखने में लग रहा है भोला यानी कि वोवेल, और लिया क्या, कंसोनेंट, ए लिया ना, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं इसका, तो प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट साउंड है वो यो आ रहा है, यो क्या आ रहा है, यो, इसीलिए यहां पर क्या लिया, ए लिया। यूनियन, यू हमारा वोवेल लेटर है, बट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो यूनियन का तो यो हमारा फर्स्ट साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्स्ट साउंड। यूनियन क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है ना, यो आ रहा है। तो यो इस प्रकार से क्या, वोवेल या कंसोनेंट, ए लेगा या एन, ए लेगा। मार दीजिए, गलती करिएगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू हमारा है क्या, वोवेल, बट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, तो प्रोनाउंसिएशन में जो फर्स्ट साउंड आ रहा है वो हमारा यो आ रहा है, क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यो। तो ए या क्या है, कंसोनेंट है, ए लेगा या एन, ए लेगा। यूनिट, वहां पर भी यो आ रहा है। यूनिफॉर्म, यहां पर भी क्या ले रहा है, कंसोनेंट। हर जगह ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग क्या ले रहा है, ए ले रहा है। अब बात आ गई कुछ ऐसे लेटर पर जो कंफ्यूज करता है, सुनने में अगर कभी कदाल ध्यान से अगर नहीं सुनिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। कहता है ना कि ध्यान हटी दुर्घटना घटी, वही हाल यहां पर हो जाएगा। ध्यान जैसा हटा, ध्यान सुनने पर नहीं दिए, फोकस नहीं किए, दुर्घटना घट जाएगा, मतलब गलती हो जाएगा। जैसे कि देखिए, इसलिए साउंड पर फोकस कीजिए, साउंड पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। रास्ता चलिएगा तो ब्रेकर पे ध्यान देना पड़ेगा, न कूदा दीजिएगा कि साउंड पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ए एन का प्रयोग में गलती नहीं होगी, ठीक है। जो रूल, जो रोड पर चलते हैं, जो रूल लगा हुआ है, अगर उसका पालन कीजिएगा, ठीक है, तो गलती होगा, एक्सीडेंट होगा। तो यहां सब चलाता है 100 प्लस, जब तक बाल फरफर नहीं करेगा तब तक गाड़ी का स्पीड कम नहीं होगा बाबू। और बाल फरफर करने के चक्कर में आदमी फरफर आ जाता है। कितना एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता। तो हमें एक्शन कम देना है, हमें चलना है अपने कंट्रोल में। जो रूल है उस रूल का फुलफिल करना है, तभी कोई गलती नहीं होगा। जहां रूल से बाहर गए, गलती घट गई, हो गई गलती, घटना घट जाएगी। तो यहां पर भी वही ध्यान देना है जो रूल है, साउंड पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ए एन का प्रयोग में गलती नहीं होगी। लेकिन साउंड में कंफ्यूजन रहने पर, कभी कभी साउंड में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि बोल कुछ रहे हैं और सुना कुछ रहा है, तो आदमी कंफ्यूज आ गया कि क्या बोला।
मिस्टेक हो जाता है कभी कभी सुनने में भी, तो कन्फ्यूजन बोलते हैं। कन्फ्यूजन मतलब उलझन आ जाता है, ऐसे क्या बोले, है ना, उस प्रकार का कन्फ्यूजन हो गई नहीं लगा। तो ऐसे में an का प्रयोग में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जहां आप ध्यान से नहीं सुनिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, और कन्फ्यूजन हुआ तो गलती हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ए वुडन टेबल, है ना, पढ़ते हैं वुडन टेबल। अब बताइए कि यहां पर वुडन टेबल लिखे हुए हैं और वुडन टेबल लिखे हुए हैं, दोनों में सही कौन है और गलत कौन है? अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं वुडन टेबल, है ना, जो गलती कर देता है कि भाई वुडन पढ़ रहा है प्रोनाउंसिएशन पर ऊ लग रहा है यहाँ पे, अब वुडन भी पढ़ा था, उसमें कंफ्यूजन ही हो जाता है कि ऊ होगा कि वो होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है। इसी कंफ्यूजन के कारण जो है W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है कि ये अर्ध स्वर है। काम तो करेगा व्यंजन वाला, सुनने में लगेगा स्वर जैसा, काम करेगा व्यंजन वाला, सुनने में लगेगा स्वर जैसा। तो ये पूरा पूरा ना स्वर है ना पूरा पूरा ये व्यंजन है, समझ गए ना। तो यहां पर ए वुडन टेबल और यहां पे लिखे हैं एन वुडन टेबल, तो बताइए कि ये सही कि ये सही? वुडन टेबल, यानी ए वुडन टेबल, अर्थात W के आगे ए लगेगा, लगेगा ना, ये सही हो गया। यहां पर एन वुडन टेबल लिखे हैं तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए ए ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, तो ई वाला नियर है कि ई वाला नियर है? ईयर, कौन सा ईयर सही है? कौन सा ईयर? आजकल तो नया वर्ड निकला है हैप्पी निहूर, शॉर्टकट मार देता है जी, न्यू ईयर नहीं बोलेगा, न्यू ईयर नहीं बोलता है, निहूर बोल देता है सीधे, बीच का प्रोनाउंसिएशन गायब है। ठीक है, तो ए ईयर ये क्या है? ए ईयर, ये वाला सही या ये वाला सही? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला? ए येलो शर्ट और एन येलो शर्ट, एलो एलो, येलो एलो, हाँ, तो कौन एलो? ये वाला ऊपर वाला सही येलो कि नीचे वाला? ऊपर वाला सही, मार दे टिक, पक्का? अरे वाह, तुम तो सीख गया, समझदार हो गया जी। तो कोई दिक्कत यहां तक में?